अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल यू फॉर यूनिवर्स। सैफुल्लाह हियर अगेन। और आज के एंड्रॉयड डेवलपमेंट की वीडियो से हम एंड्रॉयड के रिलेटेड एक न्यू टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि हमारे पास है गूगल मैप्स एपीआई फॉर एंड्रॉयड। हम इस पूरी प्लेलिस्ट के अंदर देखेंगे कि किस तरीके से हम अपनी किसी भी एंड्रॉयड एप्लीकेशन में अगर हम गूगल मैप्स को यूज़ करना चाहें या मैपिंग के रिलेटेड कोई भी काम करना चाहें, यूज़र की करंट लोकेशन या कोई भी मैप के रिलेटेड हम काम करना चाहें, मैप्स को यूज़ करना चाहें, तो हम किस तरीके से कर सकते हैं। और इस चीज़ के लिए हम यूज़ करेंगे गूगल मैप्स एसडीके, या जिसको हम कहते हैं गूगल मैप्स एपीआई। और इस पूरी प्लेलिस्ट में हम डिटेल में इसके साथ काम करेंगे। और आज की इस वीडियो में हम देखेंगे इंट्रोडक्शन गूगल मैप्स एपीआई का। और चूंकि अब गूगल मैप्स एपीआई हमारे पास फ्री है, लेकिन कुछ हमारे पास लिमिटेशन है या कुछ रिस्ट्रिक्शन एज अ डेवलपर, या कुछ हमारे पास टर्म्स ऑफ सर्विसेज हैं जिनको हमें फॉलो करना पड़ता है, तो वो हम देखेंगे इस वीडियो के अंदर। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। व्हाट्सअप गाइस, वेलकम टू दिस वीडियो। और आज की इस वीडियो से हम बेसिकली एक न्यू टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, जैसे मैंने पहले आपको बताया। और मैं पर्सनली काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ इस चीज़ को लेकर कि हम काफ़ी एडवांस और कह लें कि न्यू एक टेक्नोलॉजी है एंड्रॉयड के रिलेटेड, वो सीखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो यह है कि जो हमारे पास गूगल मैप्स एपीआई है, ये बेसिकली हमारे पास गूगल की तरफ से एक लार्जर कलेक्शन है हमारे पास एंड्रॉयड के लिए एपीआई की, जिसको हम कहते हैं गूगल प्ले सर्विसेज लाइब्रेरी। ये बेसिकली जो गूगल प्ले सर्विसेज लाइब्रेरी है हमारे पास, वो बेसिकली कलेक्शन है, नंबर ऑफ डिफरेंट लाइब्रेरीज है, नंबर ऑफ डिफरेंट एपीआईज है, जो बेसिकली गूगल ने डिज़ाइन किए हैं एंड्रॉयड प्लेटफॉर्म के लिए। उस पूरी लार्जर कलेक्शन में से एक एपीआई जो हमारे पास है वो गूगल मैप्स है, जिसको हम इस वीडियो में देखेंगे। और गूगल प्ले सर्विसेज के साथ अगर कंप्लीट उसको आप कवर करना चाहें तो वो बहुत बड़ा हमारे पास टॉपिक है, जिस तरीके से उसके ऊपर मैं नेक्स्ट वीडियो में जो है वो बात करूंगा डिटेल में। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ कि इस कोर्स में हम करेंगे क्या, या ये कोर्स बेसिकली क्या चीज़ें हम कवर करेंगे इस पूरे कोर्स के अंदर, पूरी प्लेलिस्ट के अंदर। सबसे पहले तो यह है कि हमारा मेन गोल जो होगा वो ये होगा कि बेसिकली हमने इंटरैक्टिव मैप्स ऐड करने अपनी एंड्रॉयड एप्लीकेशन के अंदर। पहले नंबर पे हम ये करेंगे, एग्जिस्टिंग या न्यू एप्लीकेशन में हम इंटरैक्टिव मैप्स ऐड करेंगे। इंटरैक्टिव से मुराद क्या है वो भी मैं आपको बताता हूँ कि यूज़र हमारे मैप के साथ इंटरैक्ट कर सकता है, जूम इन वगैरह, टिल्ट वगैरह कर सकता है। और इस चीज़ को अचीव करने के लिए, इस गोल को अचीव करने के लिए हम बेसिकली यूज़ करेंगे गूगल मैप्स, जो कि एंड्रॉयड के लिए हमारे पास गूगल मैप्स एंड्रॉयड एपीआई है, उसका वेरिएंट 2 हम यूज़ करेंगे। इसके ऊपर मैं एपीआई के ऊपर थोड़ा सा इसी वीडियो में आगे जाके बात करूँगा। अब बेसिकली इसके अलावा हम ये करेंगे इस पूरे कोर्स के अंदर कि मैप, डिफरेंट मैप टाइप्स हम सेट करेंगे, टारगेट वगैरह को चेंज करेंगे, जूम हो गया, बेरिंग हो गया, टिल्ट वगैरह को हम जो है वो डिफरेंट सेटिंग करके देखेंगे। अगर आप इनमें से कोई भी चीज़ आपको समझ नहीं आ रही तो आप बिल्कुल भी इसके बारे में कंफ्यूज ना हो या बिल्कुल भी परेशान ना हो, कैसे सारी चीज़ें हम वन बाय वन डिटेल में एक एक वीडियो के अंदर स्टेप बाय स्टेप डिटेल में कवर करेंगे। इसके अलावा हम ये बेसिकली देखेंगे कि हम डिफरेंट मार्कर्स वगैरह ऐड करेंगे, ग्राफिकल एलिमेंट्स जो है वो अपने मैप के ऊपर ऐड करेंगे। और एट दी एंड जो मेन इंपॉर्टेंट है हमारे पास, हम यूज़र की जो करंट लोकेशन है यूज़र की, या जनरली जो यूज़र की लोकेशन है उसके साथ काम करेंगे। लाइक यूज़र की लोकेशन आपने लेनी है या उसकी रेगुलर अपडेट्स लेनी है, यानी कि आपने सिर्फ एक दफ़ा यूज़र की करंट लोकेशन लेनी है या हर 1 मिनट 2 मिनट 5 मिनट बाद अपडेट्स लेनी है। ये सारी चीज़ें मेनली वो हैं जो बेसिकली हम इसमें कवर करेंगे इस पूरे कोर्स के अंदर। इसके अलावा हम मार्कर्स के साथ काम करेंगे, कस्टम मार्कर्स जो है वो डिफाइन करेंगे। अब अगर आपको इसकी समझ नहीं आ रही तो अगेन डोंट वरी, वी विल कवर एवरीथिंग इन डिटेल इंशाल्लाह। अब नेक्स्ट हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको मैंने इसलिए यहाँ पे हाईलाइट किया। नॉर्मली इसको हम नहीं देखते, डेफिनेटली हमें पता है हम फिजिकल डिवाइस या एमुलेटर के ऊपर टेस्ट कर सकते हैं अपनी कोई भी एप्लीकेशन, लेकिन गूगल मैप्स के साथ कोई भी एप्लीकेशन जब हम डेवलप करते हैं तो उसके लिए हमारे पास एक एक्सेप्शन है। गूगल मैप्स बेसिकली यूज़ करता है हमारे पास, इस चीज़ को अपने गौर से समझना है, गूगल मैप्स यूज़ करता है गूगल प्ले सर्विसेज एसडीके या गूगल प्ले सर्विसेज लाइब्रेरी आप कह सकते हैं। गूगल प्ले सर्विसेज लाइब्रेरी अगर हमारी डिवाइस के ऊपर इंस्टॉल होगी तो उसी वक्त हमारा जो मैप्स हैं वो शो होंगे। अब यहाँ पे तो मैंने जो लिखा हुआ है कि गूगल प्ले सर्विसेज आर नॉट अवेलेबल ऑन वर्चुअल डिवाइस, ये कम्प्लीटली ट्रू नहीं है, क्योंकि अभी रिसेंटली हमारे पास कुछ टाइम से इस तरह की वर्चुअल डिवाइसेज आती हैं जिनके ऊपर हमारे पास गूगल प्ले स्टोर अवेलेबल होता है। अब गूगल प्ले स्टोर सिर्फ उसी डिवाइस के ऊपर अवेलेबल होगा, ये जनरली भी ओवरऑल बात है, ये सिर्फ मैप्स के रिलेटेड नहीं है। अगर आपकी डिवाइस के ऊपर, एंड्रॉयड डिवाइस के ऊपर गूगल प्ले सर्विसेज अवेलेबल नहीं है तो अंडरस्टूड है आपके पास गूगल प्ले स्टोर भी अवेलेबल नहीं होगा। या इसको अगर आप वाइस वर्सा देख लेंगे, अगर आपके पास गूगल प्ले स्टोर अवेलेबल है तो इसका मतलब है आपके पास गूगल प्ले सर्विसेज अवेलेबल हैं। जो गूगल प्ले स्टोर है वो बेसिकली हमारे पास कह लें कि सब पैकेज है, या कह लें कि गूगल प्ले सर्विसेज के अंडर ही आता है। कह लें कि प्ले स्टोर की डिपेंडेंसी है हमारे पास गूगल प्ले सर्विसेज, इसी सेम में जिस तरीके से मैप्स की डिपेंडेंसी है गूगल प्ले सर्विसेज। लेकिन यहाँ पे अगेन एक एक्स्ट्रा लिमिटेशन है,
पॉसिबल है आपके पास कुछ इस तरह के एमुलेटर्स हों, पॉसिबल क्या मैं आपको नेक्स्ट एक वीडियो में स्पेशल एक मैं वीडियो इसके ऊपर बनाऊंगा एमुलेटर सेट करने के लिए। यहाँ पे थोड़ी सी बात करके मैं आगे मूव ऑन करूँगा कि अगर आपके पास एमुलेटर के ऊपर गूगल प्ले सर्विस अवेलेबल, गूगल प्ले सर्विसेज या गूगल प्ले स्टोर दोनों अवेलेबल हैं, फिर भी कुछ हमारे पास इस तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं कि गूगल मैप्स बेसिकली यूज़ करते हैं ओपन GL लाइब्रेरीज़ को, वो लाइब्रेरी बेसिकली रेंडर करती हैं मैप को और शो करवाती हैं हमें फिर हमारी डिवाइस के ऊपर मैप्स। वो हमारे पास बाजू का हम एमुलेटर के ऊपर रन नहीं कर सकते, लेकिन वो मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप कर सकते हैं। अगेन मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि अगर आपके पास फिजिकल डिवाइस है इट्स वेरी गुड, लेकिन अगर आपके पास फिजिकल डिवाइस नहीं है यू डोंट हैव टू वरी, आई विल गाइड यू थ्रू ऑल द डिटेल्स फॉर क्रिएटिंग एंड कन्फिगरिंग योर एंड्रॉयड एमुलेटर डिवाइस फॉर शोइंग गूगल मैप्स। जिस डिवाइस की हमें ज़रूरत पड़ेगी वो बेसिकली हमारे पास एंड्रॉयड 4 और या इससे लेटेस्ट कोई भी वर्जन रन कर रही होगी। आई ज्यूम के डेफिनेटली आपके पास कोई ना कोई लेटेस्ट वर्जन होगा। अगेन मैंने लिखा हुआ है गूगल प्ले सर्विसेज आर रिक्वायर्ड। अगेन ये ज़रूरी है कि आपकी डिवाइस के ऊपर फिजिकल है या एमुलेटर है, गूगल प्ले सर्विसेज अवेलेबल हो। अगर आपके पास गूगल प्ले स्टोर अवेलेबल है तो यू आर गुड टू गो। और नेक्स्ट हमारे पास ये है कि कुछ कौन सी डिवाइस हैं जिनके ऊपर आप इसको नहीं टेस्ट कर सकते हैं, हमारे पास गूगल प्ले सर्विसेज अवेलेबल नहीं होती। वो बेसिकली वो डिवाइसेज हैं लाइक हमारे पास अमेजॉन की तरफ से किंडल फायर है, नो की डिवाइसेज हैं। ये बेसिकली वो डिवाइस हैं जिन्होंने जो एंड्रॉयड प्लेटफॉर्म को तो यूज़ करती हैं, एंड्रॉयड OS को तो यूज़ करती हैं, लेकिन काफ़ी ज़्यादा उसको मॉडिफाइड कर देती हैं। उनके अपने लाइक अमेजोन का अपना एक कह लें कि एप्लीकेशन स्टोर है, ऐप स्टोर है, वो गूगल प्ले स्टोर को यूज़ नहीं करती। तो उन डिवाइसेस के ऊपर आप जो गूगल मैप्स उनको टेस्ट नहीं कर सकते। तो नेक्स्ट बात कर लेते हैं जो मेन हमारा टॉपिक है इस वीडियो का, API का। API को यूज़ करने के लिए हमारे पास क्या इस पूरे कोर्स में मैं जो API के साथ काम करूँगा वो बेसिकली हमारे पास होगी गूगल मैप्स एंड्रॉयड API, और स्पेसिफिकली हम इसके जो है वो वेरिएंट V2 यूज़ करेंगे एंड्रॉयड एप्लीकेशन के ऊपर, एंड्रॉयड OS के ऊपर, एंड्रॉयड प्लेटफॉर्म के ऊपर मैप्स को शो करवाने के लिए हम बेसिकली गूगल मैप्स को यूज़ करते हैं। ये बेसिकली हमारे पास गूगल की तरफ से एंड्रॉयड प्लेटफॉर्म के लिए API है, इसका वेरिएंट V2 हम यूज़ करेंगे। और इसके बाद ये बेसिकली अगेन मैंने लिखा हुआ है कि जो गूगल मैप्स API है फॉर एंड्रॉयड, ये बेसिकली हमारे पास पार्ट है एक लार्जर कलेक्शन ऑफ लाइब्रेरीज जिसको हम कहते हैं गूगल प्ले सर्विसेज लाइब्रेरी। अब इसके अंदर आपके पास गूगल ड्राइव आ जाती है, गूगल मैप्स आ जाती हैं, लोकेशंस API आ जाती है, गूगल एड्स आ जाते हैं, इसके अलावा गूगल एनालिटिक्स आ जाते हैं, और बहुत ज़्यादा इसके ऊपर जो है वो लाइब्रेरीज आपके पास आ जाती हैं। सारी की सारी आती हैं गूगल प्ले सर्विसेज के अंदर, और गूगल मैप्स इन सारी सर्विसेज में से सिर्फ एक सर्विस है या एक API जो हम यूज़ करेंगे। अब हमारे पास ओरिजिनली जो बेसिकली गूगल मैप्स फॉर एंड्रॉयड API है, इसके लिए इसका बेसिकली V1 था, वेरिएंट 1 था, लेकिन वो अब हमारे पास डेप्रिकेट हो चुका हुआ है, इसलिए हम बेसिकली V2 को यूज़ करेंगे। और हम V2 को अभी अगर V1 को चाहें भी तो हम यूज़ नहीं कर सकते। अब यहाँ पे नेक्स्ट मैंने एक इंपॉर्टेंट चीज़ लिखी हुई है, ओरिजिनल ऐप स्टिल वर्क बट न्यू API कीज आर नॉट अवेलेबल। API की क्या होती है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। नेक्स्ट एक वीडियो में सेपरेटली हम देखेंगे कि API की क्या होती है और किस तरीके से इसको जनरेट करना है, डिटेल में इसके ऊपर बात करेंगे। जब भी बेसिकली कोई भी एप्लीकेशन एंड्रॉयड की गूगल मैप्स को यूज़ करती है, तो जब भी हम कोई भी रिक्वेस्ट करते हैं एप्लीकेशन से यूज़र की करंट लोकेशन के लिए या कोई लोकेशन सर्च करते हैं, तो जो गूगल का सर्वर है मैप्स का, जो भी उनका सर्वर साइड के ऊपर सर्वर बेसिकली हमारी उस रिक्वेस्ट के अगेंस्ट काम करता है, प्रोसेसिंग करता है और हमें रिजल्ट सेंड करता है। अब चूंकि गूगल मैप्स हमारे पास फ्री सर्विस एक अवेलेबल है, गूगल मैप्स फॉर एंड्रॉयड हमारे पास एक फ्री API जिसको हम यूज़ करते हैं, लिमिटेशंस तो हैं लेकिन नॉर्मली हम फ्री यूज़ करते हैं। तो अगर वो चेक नहीं रखेंगे, गूगल इसके ऊपर चेक नहीं रखेगी कि एक एप्लीकेशन या एक यूज़र जो रजिस्टर्ड है वो कितनी हमारे पास रिक्वेस्ट सेंड करता है, तो उनके लिए जो सर्वर है उसको कह लें कि वो उसके लिए काम करना मुश्किल हो जाएगा। हो सकता है कोई एक बंदा 1 सेकंड के अंदर उसके मल्टीपल एप्लीकेशन हैं वो रिक्वेस्ट सेंड कर रही हैं। तो इस चीज़ के लिए और गूगल मैप्स को यूज़ करने के लिए बेसिकली एक API की हम जनरेट करते हैं। अब API की बेसिकली सर्वर गूगल का सर्वर ट्रैक डाउन करता है कि जिस यूज़र ने API की क्रिएट की है और जौन सी एप्लीकेशन API की यूज़ कर रही है, उस एक API के अगेंस्ट कितनी पर मिनट, पर आवर, पर डे, पर वीक, पर मंथ वगैरह कितनी रिक्वेस्ट से गूगल सर्वर के पास आ रही हैं और वो गूगल सर्वर कितनी रिक्वेस्ट को प्रोसेस कर रहा है। तो अगर तो आप बेसिकली लिमिटेड नंबर ऑफ रिक्वेस्ट आपकी जाती हैं गूगल सर्वर को, तो उस वक्त आप यू आर गुड टू गो। लेकिन अगर आपकी जो रिक्वेस्ट हैं वो ज़्यादा हो जाएंगी, चूँकि गूगल को ज़्यादा काम करना पड़ेगा गूगल सर्वर को, तो आपको गूगल को पे करना पड़ेगा। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो यहाँ पे जो मैंने पॉइंट लिखा हुआ है वो ये है कि अगर आपने कहने के पास्ट में V1 के साथ कोई भी API की जो है वो जनरेट की हुई है, तो वो स्टिल अभी तक काम करेगी और करती रहेगी। लेकिन न्यू API कीज़ जो है वो आप यूज़ नहीं जनरेट नहीं कर सकते। V1 के लिए न्यू API की सिर्फ और सिर्फ V2 के लिए हमारे पास अवेलेबल है।
अब रिसेंट जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ इससे कुछ दिन पहले हमारे पास V3 भी रिलीज़ हो चुका हुआ है, गूगल मैप्स फॉर एंड्रॉयड API V3, वो भी बेटा टेस्टिंग में है, बेटा मोड में है, और उसको बेसिकली हम जो है वो भी नहीं टच कर रहे। गूगल मैप्स V2 को हम सीख लेंगे तो डेफिनेटली आई थिंक सो के हम श्योर कि वो इजीली हम सीख सकते हैं। तो नेक्स्ट अगर हम देखेंगे किस तरह की ऐप्स हम बिल्ड कर सकते हैं गूगल मैप्स API को यूज़ करते हुए, तो नॉर्मली हमारा जो मेन गोल है, हम गूगल किसी भी एंड्रॉयड एप्लीकेशन के अंदर मैप्स ऐड कर सकते हैं। उसके लिए हमारे पास ये हो सकता है, और ये हम सारे काम करेंगे भी, कि जनरली कुछ मैंने पॉइंट्स हाईलाइट किए हैं। आप यूज़र की करंट लोकेशन के साथ काम कर सकते हैं, आप डिफरेंट लोकेशन शो करवा सकते हैं, स्टोर्स की, होटल्स की, या डिफरेंट लैंडमार्क्स शो करवा सकते हैं आप, या फिर आप जो है कि किसी एक स्पेसिफिक होटल या किसी एक स्पेसिफिक लैंडमार्क की डिटेल शो करवा सकते हैं। लाइक यूज़र को आप बेसिकली जिस एरिया में यूज़र है उसके बेसिकली 10 या 20 किलोमीटर के अंदर जितने भी होटल्स वगैरह या क्या लें कि पेट्रोल स्टेशन हो गए या कोई भी लैंडमार्क है, रेस्टोरेंट वगैरह, वो शो करवाते हैं। उनमें से यूज़र अगर किसी एक को सिलेक्ट करता है तो उसकी डिटेल आप शो करवा सकते हैं। इसके अलावा काफ़ी ज़्यादा डिटेल में आप इसके ऊपर जो है वो काम कर सकते हैं। लेकिन अगर आप कोई मोर कम्प्लेक्स चीज़ करना चाहते हैं, कम्प्लेक्स टास्क आप अचीव करना चाहते हैं, तो उसके लिए बेसिकली आप यूज़र को पास ऑन कर सकते हैं गूगल मैप्स, जो हमारे पास एंड्रॉयड के अंदर बिल्ड इन जो हमारे पास एप्लीकेशन आती है गूगल मैप्स, उसके ऊपर आप यूज़र को सेंड कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं टर्म्स ऑफ सर्विस। अब ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि गूगल मैप्स API जो हमारे पास हैं, जितनी भी गूगल की मैप्स API और मैपिंग सर्विसेज हैं, वो हमारे पास फ्री हैं। लेकिन चूंकि फ्री है तो डेफिनेटली कोई ना कोई हमारे पास लिमिटेशन है। फ्री तो है हमारे पास यूज़ करने के लिए, लेकिन कुछ लिमिटेशन है, और उन लिमिटेशंस के ऊपर मैं डिटेल में बात नहीं करूँगा। उसके लिए मैंने यहाँ पे जो है वो टर्म्स ऑफ सर्विस का जो लिंक है developers.google.com/maps/terms, इसके ऊपर आप जा सकते हैं और जो है वो आप डिटेल में टर्म्स को डिटेल में स्टडी कर सकते हैं। और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर आप श्योर नहीं है कि जो चीज़ आप करना चाहते हैं या जो जिस मकसद के लिए आप मैप्स API को यूज़ करना चाहते हैं वो आपके एप्लीकेशन के लिए ओके है, फ्री है या नहीं, तो उसके लिए आप लीगल एडवाइस ले सकते हैं। अगेन आप इसी डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर गूगल के साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि एज अ डेवलपर जब हम यूज़ करते हैं गूगल मैप्स API को, गूगल मैप सर्विसेज को, तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमें बेसिकली हर सूरत करनी पड़ती हैं। थिंग्स यू मस्ट डू, वो हमारे पास क्या आती हैं। सबसे पहले आपके पास एक गूगल अकाउंट होना चाहिए, क्योंकि मैंने पीछे आपको बताया कि आप जो है वो आपको गूगल मैप्स के लिए गूगल मैप की API की जनरेट करनी पड़ती है, तो उसके लिए बेसिकली आपके पास गूगल अकाउंट होना चाहिए। सेकंड नंबर पे आपको बेसिकली अपनी एप्लीकेशन में ये ज़रूरी है कि यू विल डिस्प्ले एन एट्रीब्यूशन नोटिस। एट्रीब्यूशन नोटिस ये होता है कि अब चूँकि गूगल मैप्स हमें एज अ फ्री लाइब्रेरी मिल रही है, वो इटसेल्फ बेसिकली अपना कोई जो भी उसका ऑपरेशन है मैप शो करवाने के लिए, मैप कैलकुलेट करने के लिए, जो कुछ भी बैक एंड वो करती है, उसके लिए भी गूगल बेसिकली काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट ओपन सोर्स या फ्री जो लाइब्रेरीज है उनको यूज़ करती है। तो ये बेसिकली आप एक लीगल नोटिस शो करवाते हैं अपने यूज़र को अपनी एप्लीकेशन में कि बेसिकली जो भी हम लाइब्रेरी गूगल मैप्स है वो फ्री लाइब्रेरीज को यूज़ कर रहा है, तो ये लीगल नोटिस आपने शो करवाना होता है। इसके दो हमारे पास रिकमेंडेशन है। एक तो मेनली रिकमेंडेशन ये है, और इसको हम प्रैक्टिकली करके भी देखेंगे कि किस तरीके से करना है। हम एक सेपरेट एक्टिविटी के ऊपर इसको शो करवा सकते हैं, या अपने मेन्यू बार के ऊपर जो है वो कहीं पे भी अबाउट सेक्शन के अंदर इसको ऐड कर सकते हैं, और वहाँ पे डायलॉग के अंदर या एक्टिविटी के अंदर शो करवा सकते हैं। हम इसको प्रैक्टिकली करके भी ये सारा कुछ देखेंगे। नेक्स्ट आपके पास ये है कि ऑल्दो हमारे पास जो मेन सर्विसेज हैं वो फ्री हैं, लेकिन फिर भी कुछ सर्विसेज ऐसी हैं कि जिनको यूज़ करने के लिए आपको बेसिकली यू नीड एन इंटरप्राइज लाइसेंस, जिसके लिए आपको इंटरप्राइज लाइसेंस परचेज करना पड़ता है, पे करना पड़ता है। तो उनके लिए अगेन मैं डिटेल में नहीं जा रहा, क्योंकि हम अभी डेवलपर लेवल के ऊपर हैं, तो हम ना ही तो हमारी रिक्वेस्ट इतनी ज़्यादा होंगी कि गूगल को हमें पे करना पड़े, और ना ही हमने अभी अपनी एप्लीकेशन को प्रोडक्शन या इंटरप्राइज लेवल के ऊपर यूज़ करना है। तो अगेन अगर आप इंटरेस्टेड हैं इंटरप्राइज लाइसेंस के अंदर या आप देखना चाहते हैं, तो अगेन मैंने यहाँ पे जो है वो डॉक्यूमेंटेशन का लिंक दे दिया, आप यहाँ पे इसको चेक कर सकते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक ये है कि थिंग्स दैट यू कैन नॉट डू एट एनी कॉस्ट, जो एज अ डेवलपर आप किसी सूरत नहीं कर सकते। एंड व्हाट आर दोज थिंग्स? द फर्स्ट पॉइंट इज डोंट जस्ट री इम्प्लीमेंट गूगल मैप्स or Google Earth. You cannot just completely re-implement or redesign the whole Google Maps application or Google Earth application that Google have already designed for us. यानी कि आप ये नहीं कर सकते कि आप गूगल मैप सर्विसेज को यूज़ करके गूगल मैप्स ही दोबारा से री इम्प्लीमेंट कर दें या रीडिज़ाइन कर दें, तो ये आप कभी नहीं कर सकते हैं। गूगल अर्थ ही दोबारा से रीडिज़ाइन कर दें या रीडेवलप करें, ये आप नहीं कर सकते। सेकंड थिंग इज़ डोंट क्रिएट अ रैपर फॉर रीडिस्ट्रीब्यूटिंग द API। इसका क्या मतलब है कि आप ये नहीं कर सकते कि जो API की आप बेसिकली गूगल से लेते हैं वो आप दोबारा आगे रीडिस्ट्रीब्यूट करना शुरू कर दें। अगेन दिस इज इलीगल, यू कैन नॉट डू एज अ डेवलपर। थर्ड पॉइंट इज अगेन दिस इज इंपॉर्टेंट, डोंट हाइड एनी कॉपीराइट नोटिसेस और एडवर्टाइजिंग। मैप जो हमारी डिवाइस के ऊपर शो होगा, उस मैप की वजह से इस मैप के ऊपर कोई भी कॉपीराइट नोटिस आता है, कोई भी एड वगैरह शो होता है, कोई भी एडवर्टीजमेंट्स वगैरह आती है, आप एज अ डेवलपर यू कैन नॉट हाइड एनीथिंग रिलेटेड टू द मैप शोन ऑन द मैप।
ये अगेन इलीगल है, गूगल की तरफ से हमारे पास रिस्ट्रिक्शन है, ये आप नहीं कर सकते। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी हमारे पास गाइस। वीडियो का जो मेन हमारे पास टॉपिक था, काम था, वो कंप्लीट हो चुका हुआ है कि हमारे पास कौन कौन सी टर्म्स ऑफ सर्विसेज हैं गूगल मैप्स को हम उसको यूज़ करते हुए हम कौन कौन से टास्क अचीव कर सकते हैं। ऑल जो मैंने यहाँ पे हाईलाइट किए हैं वो दे आर जस्ट अ फ्यू, वी विल डू अ लॉट मोर देन ऑल द पॉइंट्स आई मेंशन्ड इन द वीडियो। तो उसमें यह है कि टर्म्स ऑफ सर्विसेज को हमने देखा, इनको फॉलो करेंगे आप एज अ डेवलपर, करना भी चाहिए और आपको करना पड़ेगा हर सूरत। और इसके अलावा हमने इंट्रोडक्शन वगैरह देखा। अब यहाँ पे अगर मैं डॉक्यूमेंटेशन की बात करूँ, अगर आप डॉक्यूमेंटेशन को देखना चाहते हैं गूगल मैप्स की, तो उसको एक दफ़ा देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास आपको URL भी नज़र आ रहा है स्क्रीन के ऊपर भी, और मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा कि ये हमारे पास बेसिकली आप देख सकते हैं एंड्रॉयड के अंदर मैप्स SDK फॉर एंड्रॉयड, इसका बेसिकली अवर वीर गेट स्टार्टेड है हमारे पास। इसके लिए डिफरेंट यहाँ पे स्टेप्स दिए गए हैं। एंड्रॉयड वीडियो को डाउनलोड करें, इंस्टॉल करें, प्ले सर्विसेज वगैरह का SDK इंस्टॉल करनी, प्रोजेक्ट कैसे क्रिएट करना, ये सारी चीज़ें आप यहाँ से देख सकते हैं। आपको नीचे यहाँ पे कोड सैम्पल्स वगैरह भी मिलेंगे। तो इट्स अ लॉट ऑफ कॉम्प्लिकेटेड स्टफ बट वी विल कवर एवरीथिंग इन डिटेल स्टेप बाय स्टेप एंड आई एम श्योर यू विल अंडरस्टैंड एवरीथिंग जस्ट फाइन। तो जिस तरीके से पहले हमने जितने भी एडवांस टॉपिक्स कवर किए हैं, लाइक REST API के साथ काम करना, रूम डेटा स्ट्रक्चर, आर्किटेक्चरल कंपोनेंट्स वगैरह, और इसके अलावा हमने देखा कि रेट्रोफिट वगैरह या बाकी जितने भी हमने काम किया, हमने स्टेप बाय स्टेप काम किया है। तो मतलब सारी चीज़ों को हम डिटेल में कवर करेंगे। तो मैं वीडियो को यहाँ पे स्टॉप करता हूँ। आई थिंक सो आप लोगों को समझा चुके कि इसमें कोई टेक्निकल चीज़ नहीं थी, सिंपल इंट्रोडक्शन था। मैप्स API का कुछ टर्म्स ऑफ सर्विसेज थी, डॉक्यूमेंटेशन का मैंने आपको बता दिया। अगर आप इसको यूज़ करना चाहें तो वो आप कर सकते हैं। तो वीडियो को स्टॉप करता हूँ। इंशाल्लाह मैं मिलूंगा आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें जो हम प्रैक्टिकल हमारी वीडियो काम की होगी वो देखेंगे कि किस तरीके से एंड्रॉयड स्टूडियो के अंदर हम एक प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं गूगल मैप्स को शो करवाने के लिए, और किस तरीके से जो हमारे पास मैप्स को शो करवाने के लिए हमारे पास परमिशंस है उनको ऐड करते हैं, उसको सेटअप करते हैं। और मैं आपको कुछ जो है वो टेम्पलेट्स भी बताऊंगा एंड्रॉयड स्टूडियो के अंदर। उसके बाद इंशाल्लाह देखेंगे कि हमने किस तरीके से एमुलेटर को कॉन्फ़िगर करना है, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। उसके बाद हम देखेंगे कि प्ले सर्विसेज को हमने कैसे इंस्टॉल करना है, किस तरीके से डिटेक्ट करना है कि वो इंस्टॉल है या नहीं। फिर हम इंशाल्लाह पहला जो अपना मैप होगा नेक्स्ट 1-2 वीडियोज़ के बाद शो करवाएंगे। तो अब अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो, अगर आप एक्साइटेड हैं इस प्लेलिस्ट के लिए, तो प्लीज़ गिव इट अ थम्स अप, give it a big like to this video, subscribe to my channel and click the bell icon। और आप लोगों की सपोर्ट काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स आप लोगों के आते रहते हैं, तो मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। थैंक्स अगेन फॉर एवरीथिंग। तो मेरे 1K सब्सक्राइबर भी कंप्लीट हो चुके हैं कुछ दिन पहले। तो इट वॉज़ अ लॉन्ग जर्नी फॉर मी, टुक मी 2 years, लेकिन मुझे बहुत खुशी हुई है इस चीज़ से, क्योंकि मैं अपने शो के लिए करता हूँ। तो मतलब सेटिस्फेक्शन होती है और खुशी होती है कि यार कम से कम चलो किसी न किसी बंदे को तो समझ आ जाती है, कुछ चीज़ आप सीख लेते हैं। Well, thanks for watching and I'll see you guys in the next video. Hafiz.